अमित शाह जी से उनको इतना डर पैदा हो गया है, ऐसी जरूरत पड़ गई भाई आज कि एनडीए के लिए उपचुनाव में वो प्रचार कर रहे हैं। किसी कीमत पे पशुपति कुमार पारस जी कभी किसी भी जात के वो नेता नहीं हो सकते हैं। गद्दार है, 420 है, फ्रॉड है, डिरेल्ड है। अगर हमारे नेता की आज देहांत हुई है तो उसके जिम्मेवार पशुपति कुमार पारस 420 गद्दार चाचा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। 2 सीटों पर यानी कि कुशेश्वर स्थान और तारापुर में होने वाले सीटों पर जो चुनाव है उसके लिए बजाबते प्रचार शुरू है और ऐसे में एनडीए अपने स्तर से लगातार प्रचार कर रही है। तेजस्वी यादव भी अपने स्तर से प्रचार कर रहे हैं, सभी लोग। लेकिन ऐसे में एक वाकया दिखा है, एक तस्वीर दिखी है, उसके बाद लोजपा रामविलास में नाराजगी है। वो नाराजगी क्या है हम उसी को समझेंगे। हमारे साथ हैं लोजपा रामविलास के प्रवक्ता हैं, मीडिया प्रभारी हैं कृष्ण कुमार कल्लू जी। कल्लू जी, नाराज हैं आप क्यों? नहीं, नाराजगी की कोई बात नहीं है। जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जो पार्टी थी लोक जनशक्ति पार्टी, उस पार्टी के बिहार के मुखिया कह लीजिए, यानी कि बिहार के मुखिया कह लीजिए, पशुपति कुमार पारस जी थे। उस वक्त उन्होंने एक बार भी हेलीकॉप्टर से प्रचार चुनाव में नहीं किया। क्यों नहीं किया? वो एक बहाना बनाते थे कि हमें सर चक्कर देने लगता है, हार्ट की प्रॉब्लम है, पूरे सर्जरी की गई है, बाईपास सर्जरी की गई है। लेकिन क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई भाई आज कि एनडीए के लिए उपचुनाव में वो प्रचार कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं अमित शाह जी से उनको इतना डर पैदा हो गया है कि पशुपति कुमार पारस जी के पैजामा में कहीं पैखाना ना हो जाए, पॉटी ना कहीं हो जाए, इतनी उनमें डर हो गई है। इसके वजह से वो प्रचार कर रहे हैं चुनाव में। वो अपने आप को सोच रहे हैं कि पासवान का हम लीडर हो जाएंगे, दलित का हम लीडर हो जाएंगे, लेकिन वो भर में नहीं रहे। किसी कीमत पे पशुपति कुमार पारस जी कभी किसी भी जात के वो नेता नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति जो है वो गद्दार है, 420 है, फ्रॉड है, डिरेल्ड है। पशुपति कुमार पारस उस व्यक्ति का नाम है जिस व्यक्ति ने अपने बनाए हुए खून पसीने की पार्टी से अपने परिवार को बनाए हुए खून पसीने से उस परिवार को, उस पार्टी को उन्होंने तोड़ा है। वो आज भी हमारे चाचा हैं। लेकिन चाचा ने ऐसा कर दिया कि नाराज हो गए आप? नहीं, नाराजगी की बात ही है ऐसी। मांझी जी के बगल में बैठ के, एनडीए के नेता है मांझी जी, और मांझी जी के बगल में ही वो मांझी को गलिया रहे हैं और मांझी जी मुख्य दर्शक बने हुए हैं। मांझी जी के तो त्वरित कार्रवाई करने की मांग करनी चाहिए एनडीए के तमाम शीर्ष लीडर से। तो पारस जी को यह डर है अमित शाह कान पकड़ के केंद्रीय मंत्रिमंडल से उन्हें बाहर कर देंगे, इसीलिए वो चुनाव प्रचार में जा रहे हैं। लेकिन वैसा कुछ नहीं होगा। बिहार बीमारी खत्म, सारी बीमारी आज खत्म। आज सारी बीमारी खत्म। आज ना हार्ट अटैक हो रहा है, न मर रहे हैं, न जी रहे हैं। वो सिर्फ अमित शाह जी के लिए जी रहे हैं। उनका पूरा जो ऑर्गन अभी चल रहा है वो अमित शाह जी के हाथ में है। अमित शाह जी चला रहे हैं। चूंकि वो नहीं जाएंगे तो अमित शाह कान पकड़ के उनको निकाल देंगे बाहर। पूरे बिहार की जनता मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के साथ है। जिस तरीके से चिराग पासवान जी के जनसभा में हजारों हजार, लाखों लाख की संख्या में जो भीड़ हो रही है, जो आशीर्वाद मिल रहा है, जो जन समर्थन मिल रहा है, माताएं बहनें, तमाम बुजुर्ग चाचा चाचाओं का, ये अपने आप में बहुत बड़ा तस्वीर बयां करता है। आप उन तस्वीरों को देखिए। पशुपति कुमार पारस जी जो हैं बिल्कुल गद्दार हैं, ये फ्रॉड हैं, ये डिरेल्ड हैं। कैसे इनको एनडीए के साथी रखे हुए हैं, हमको तो समझ से पड़े हैं भाई। इस टाइप के डिरेल्ड लोगों को। अच्छा, ये जो आपने जो बातें कही हैं कि उससे पहले जब रामविलास पासवान थे तब वो नहीं जाते थे। पिछले दिनों एक आरोप उन पर लगा था और खुद पासवान जी की पत्नी ने आरोप लगाए थे कि वो प्रताड़ित करते थे। ये यानी कि उनकी कुर्सी की ही मंशा थी, वो यही चाहते थे हमें कुर्सी मिल जाए, वो किसी के साथ समझौता कर लेंगे। शायद आज वही दिख रहा है। मैं तो स्पष्ट कह दिया हूं, इसको पुनः दोहरा रहा हूं। अगर हमारे नेता की आज देहांत हुई है तो उसके जिम्मेवार, उसकी मौत के जिम्मेवार अगर कोई है इस पृथ्वी पर, तो उनके खुद के भाई, खुद के खून
पशुपति कुमार पारस 420 गद्दार चाचा है। इनके ऐसा फ्रॉड इस पृथ्वी पर नहीं होगा। ये फ्रॉड की जब लाइनें होंगी तो सबसे पहला फ्रॉड का नाम अगर किसी व्यक्ति का होगा तो उस व्यक्ति का नाम है श्री पशुपति कुमार पारस गद्दार चाचा होंगे। इन्होंने ही पूरे पार्टी को, पूरे परिवार को तोड़ा सिर्फ कुर्सी के लिए। अरे प्रेम से मांग दिए होते। चिराग पासवान जी का इतना बड़ा दिल है कि वह स्वयं आपको बैठाकर ताज पहना देते। लेकिन आपने जिस तरीके से गद्दारी की परिवार के साथ, पार्टी के साथ, पूरा देश ही नहीं, पूरा बिहार ही नहीं, पूरा दुनिया देखा है। इसलिए पारस जी, आपसे चुनाव में कुछ नहीं उखड़ने वाला है। बिहार की जनता ने यह मन बना लिया है कि चिराग पासवान जी के साथ बिहार में सत्ता परिवर्तन करना है तो करना है। संगत से गुनावत है, असंगत से गुंजात। तो एनडीए वाला है ना, संगत तो एनडीए वालों का हो गया। नीतीश कुमार के साथ में है, नीतीश कुमार के गोद में जाके बैठ गए हैं, तो संगत नीतीश कुमार जी से इनको मिल रहा है। वही नीतीश कुमार जो दलित विरोधी हैं, वही पशुपति कुमार पारस जो मांझी को सरेआम मंच पे गलिया रहे हैं कि मांझी जीत जाएगा। अब मांझी जी बैठ के बगल में सुन रहे हैं। मांझी जी लगता है कि एकदम बहरा साफ हो गए हैं। मांझी जी को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। कहाँ हो गए हैं? लालू प्रसाद यादव ने पिछले दिनों भक्त चरण दास को जो बयान दिया था उस पर वो कह रहे हैं कि तो अब राजद राष्ट्र विरोधी हो गई है, दलित विरोधी हो गई है, तो वो चुप कहाँ है? लेकिन इन पर क्यों चुप है मांझी जी? वही तो बात है, मांझी जी चुप क्यों है? मांझी जी कार्रवाई क्यों नहीं करवाते हैं? एक दलित के नेता के बगल में दलित के नेता बनने का प्रयास कर रहे हैं पशुपति कुमार पारस, दलित को ही गाली दे रहे हैं। कभी भी मांझी समाज के लोग, पासवान समाज के लोग, किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के लोग इन फ्रॉड व्यक्ति को माफ नहीं करेगा। ये फ्रॉड है, 420 है पशुपति कुमार पारस जी। लेकिन वो तो घूम घूम के कह रहे हैं कि दलित के नेता हम ही हैं। दलित के नेता तो उन्होंने दलित के लिए क्या किया बताइए ना भाई। अगर आप दलित विरोधी नहीं हैं, दलित के नेता इस पृथ्वी पे कौन था? मेरे नेता, मेरे अभिभावक, मेरे पिता तुल्य स्वर्गीय रामविलास पासवान, जो भारत के दूसरे अम्बेडकर हैं, जो पद्म भूषण से सम्मानित किए गए, यही केंद्र सरकार ने सम्मानित किया है। तो दलित के नेता ये कैसे हो गए? ये दलित विरोधी हैं। यह सिर्फ अपने कुर्सी के लिए, अपने आप को इन्होंने, अपने परिवार को बेच दिया। इनके पूरे शरीर का ऑर्गन मशीन का जो पंपिंग मशीन है वो अमित शाह जी के हाथ में है, वही पंपिंग कर रहे हैं और उससे ये चल रहे हैं। नहीं तो अमित शाह तुरंत कान पकड़ के ऐठी दे के इनको कुर्सी से बेदखल कर देंगे। यही डर के वजह से यार प्रचार कर रहे हैं और उनके पैंट में पैखाना नहीं हो जाए, झाड़ा नहीं हो जाए, इसी के वजह से यह चुनाव प्रचार में डरे गए हैं। तो बिल्कुल देखा आपने किस तरीके से लोजपा रामविलास में एक नाराजगी है। ये नाराजगी इस बात के लिए है कि मंच जब साझा कर रहे हैं पशुपति कुमार पारस तो वो खुद समीकरण बना रहे हैं। लेकिन वो कौन सा समीकरण है जब खुद एक दलित नेता के बगल में बैठे, क्योंकि मांझी जी भी खुद को दलित नेता ही बताते हैं। तो ऐसे में अगर आप दलित नेता बने हुए हैं और दलित नेता के बगल में बैठ करके अगर उसी समाज का अपमान कर रहे हैं तो ये कहाँ तक जायज़ है? और यही नाराज़गी है। और इसी नाराज़गी को जिस तरीके से चिराग पासवान की पार्टी में वो नाराजगी दिख रही है कि आप भले ही राजनीति अपनी कर लीजिए लेकिन किसी समाज की आप किसी भी तरीके से गाली नहीं दे सकते। और यही वो नाराजगी का कारण रहा कि आज आपने सुना कृष्ण कुमार जी को कि किस तरीके से उन्होंने बजाबते बताया। और ये नाराजगी पूरी पार्टी में है, ये नाराजगी चिराग पासवान में भी है। और ये नाराजगी का ही असर है कि चिराग पासवान अब कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि अगर आपको कुर्सी ही चाहिए था तो पहले मुझे बता देते, मैं आपको कुर्सी दे देता, ना ही परिवार टूटती और ना ही पार्टी। लेकिन आज वही खून पसीने से सींचा हुआ बंगला टूट गया है और आप अब सिलाई मशीन लेकर के घूम रहे हैं और उसी हेलीकॉप्टर की बात कर रहे हैं जो चिराग पासवान का है आज। और कभी आपके लिए वो हेलीकॉप्टर पसंद नहीं था, आज वो हेलीकॉप्टर से आप घूम रहे हैं। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एनडीए के तरफ से चल रहा है। और जिस तरीके की नाराज़गी बखूबी आपने सुन ली कि किस तरीके की ये नाराज़गी है, अब इसका असर कितना होगा? क्या दलित समाज अब भी पशुपति कुमार पारस पर भरोसा करेगा? क्या जीतन राम मांझी जो खुद को भी दलित का नेता बताते हैं, क्या वो इस बयान से नाराज़ नहीं है? क्योंकि आज पशुपति कुमार पारस उनके साथी बने हुए हैं, एक मंच पर साझा दोनों कर रहे हैं, कार्यक्रम जो है उनका लगभग साथ में दिख रहा है। और ऐसे में अब ये 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में क्या कुछ तस्वीरें बनती है, ये सब कुछ देखना होगा। लेकिन फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।